डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोरूला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला को जानेंगे। और इसके अंतर्गत एक वर्ड आपका आएगा ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसील, ये सब को भी हम लोग जानेंगे। तो पहले तो हम मोरूला को देखें। मोरूला क्या है? मोरूला जो है भ्रूण के विकास का प्रारंभिक चरण होता है। हम जानते हैं कि सबसे पहले दो युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। ये एक कोशिकीय रचना होती है जिसका विभाजन होता है। तो ये लगातार 2, 4, 16, 32, 64 कोशिकाएं बनाती जाती है। तो इसी भ्रूण के विकास के क्रम में एक ठोस द्रव्यमान वाली रचना बनती है जिसमें लगभग 12 से 32 कोशिकाएं होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। और ये आगे चल करके ब्लास्टोमियर का निर्माण करता है। मोरूला जो नाम है वो कैसे पड़ा? तो ये लैटिन नाम मोरस से पड़ा है। और मोरूला का मतलब ही क्या होता है? सहतूत होता है। अब ये सहतूत क्यों मतलब होता है, इसको समझने के लिए ये फिगर को आप लोग देखें। यहाँ देखें, ये गया आपका, कहाँ गया? ये इधर आया। हाँ, तो ये मोरूला वाला को देखो, ढेर सारा कोशिकाएं क्या है आपस में एकजुट हो गई है। और एकजुट होने के बाद कैसा दिख रहा है? तो ये एकजुट होने के बाद जो है वो संगठित गुच्छे जैसा दिख रहा है। और इसी गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ना, ये मोरूला आपका है, ठीक है। उसी तरह से ब्लास्टुला आगे है, फिर गैस्ट्रुला है। सारा डायग्राम दिखाएं। पहले एग है, स्पर्म है, फर्टिलाइज हुआ, युग्मनज बना, 2 सेल स्ट्रक्चर, 4 सेल स्ट्रक्चर, इस तरह से बढ़ता गया ये, है ना। तो हम लोग अपने पुराने टॉपिक की ओर लौटते हैं। तो ये कैसी रचना थी? कौन सी रचना? किसकी रचना? मोरूला की रचना पढ़ रहे हैं। 12 से 32 कोशिका की रचना थी, है ना। और मोरस नाम पड़ा सहतूत के नाम से, है ना। और इसका स्वरूप जो है सहतूत के जैसा ही दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहते हैं। तो मोरूला निषेचित अंडे के कई दरारों से बनता है ना। किनारा से देखने के बाद लगता है ढेर सारा कोशिका बन गया उसमें। मोरूला उन प्रजातियों में बनता है जिनमें अंडे में थोड़ा सा भी योक होता है, जर्दी पाई जाती है। मोरूला चरण के बाद जो है दूसरा चरण क्या आता है? ब्लास्टोसिस्ट का आता है, क्योंकि ये कोशिकाएं व्यवस्थित होकर के बीच में एक गुहा का निर्माण कर देती है। मोरूला में ही एक गुहा का निर्माण हो जाता है और उस गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। और इस रचना को ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं। मोरूला चरण में जो है, मोरूला चरण का उपयोग करके हम लोग बहुत सारा प्रसव के पूर्व बच्चे में अगर कोई बीमारी है तो उसका निदान भी कर सकते हैं, है ना। मोरूला चरण में हम लोग उसके डीएनए को निकाल करके अनुवांशिक निदान के लिए प्रयोग करते हैं और कोई नया डीएनए भी उसमें जोड़ सकते हैं। मनुष्य में मोरूला चरण निषेचन के बाद, मोरूला चरण बनेगा कब? तो निषेचन हो गया, उसके 1 सप्ताह खत्म हुआ, उसके पहला दिन जो है वो आपका मोरूला रहेगा। मोरूला धीरे धीरे जो है विकास करेगा। और विकास करेगा तो सबसे पहले तो तरल पदार्थ से भरा हुआ एक गुहा बनेगा। इसी के वजह से तो मोरूला का नाम ब्लास्टोमियर पड़ जाता है। और ये जो गुहा है वो ब्लास्टोसील कहलाएगी, ठीक है। इस श्रेणी में भ्रूण को हम लोग क्या कहेंगे? अब जब ब्लास्टोसील का निर्माण हो जाएगा तो मोरूला बदल जाएगा किसमें? ब्लास्टुला में, ठीक है। तो ब्लास्टुला भ्रूण के विकास के दौरान बनने वाला कोशिकाओं का एक खोखला गोला जैसा रचना है, क्योंकि बीच में ब्लास्टोसील बन गया है। और इसे ब्लास्टोमियर के नाम से भी जानते हैं, है ना। किसको? ब्लास्टुला को। यह एक बाहर से आवरण बनाता है, उपकला बनाता है ब्लास्टुला के आंतरिक समूह को, है ना। अंदर वाला कोशिका समूह जो होगा वो इनर सेल मास कहलाएगा। वही आगे चल करके क्या करता है? नए जीव का निर्माण करता है। और बाहरी हिस्सा इसका किनारे वाला जो है वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। ट्रोफोब्लास्ट जो है इसे वहाँ यूटेरस में आरोपित करने का काम करती है। इसी ट्रोफोब्लास्ट के हिस्से से कोरियोनिक विलाई निकलती है। ये आगे चल करके अपरा वगैरह का निर्माण करती है ना। ब्लास्टुला निषेचित अंडे में बार बार विभाजन से ही बनता है। ब्लास्टुला मोरूला से ही बनता है, ये भी आपको याद रखना है। मोरूला 8 से 16 कोशिका वाला रचना था, है ना। ब्लास्टुला ही आगे चल करके यूटेरस में प्रत्यारोपित होता है और आगे यहीं पर इसका विकास होगा। ब्लास्टुला अब ब्लास्टुला नहीं रहेगा, इसमें भी बदलाव होगा। तो आंतरिक द्रव्य से भरा हुआ गुहा तो समझ ही गए।
ब्लास्टुला के बाहरी दीवार को ट्रोफोब्लास्ट, और ये आगे चल करके प्लेसेंटा बनाएगी, बता ही दिए, है ना, आरोपित करेगा। और अंदर वाला आंतरिक कोशिका जो है वो भ्रूण बनाएगा, उसी सारे अंगों का निर्माण होगा। अब अगला स्टेप जो आएगा ब्लास्टुला का, वो क्या होगा, गैस्ट्रुला होगा, है ना। तो भ्रूण के विकास का ये अगला चरण है, और इसमें बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण हो गया है। अब इसमें 2 या उससे अधिक परत का निर्माण होता है। जनरली ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में 3 जर्म लेयर का निर्माण होगा, जिसको ये 3 परत का निर्माण होगा, जिसको जनन परत कहा जाता है ना। तो गैस्ट्रुला जब भी बनेगा तो ब्लास्टुला के बाद की अवस्था है ये, है ना। और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने के प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहेंगे। गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिकाएं जो व्यवस्थित हुई, 3 जर्म लेयर का निर्माण हुआ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और क्या, इंडोडर्म। और हम जानते हैं कि इसी तीनों जर्म लेयर से हमारे सारे अंगों का निर्माण होता है। तो सारी संरचनाएं बनेगी, है ना। गैस्ट्रुला की कोशिकाएं धीरे धीरे अपनी पूर्ण क्षमता को खो देती है, और इसमें विभेदन होना शुरू हो जाता है, और इस वजह से अंगों का निर्माण होता है ना। सारा अंग, जितने सारे अंग हैं, हाथ पैर नाक मुंह, सब कुछ जो है इसी से बनेगा। गैस्ट्रुलेशन शब्द का ग्रीक वर्ड में मतलब क्या है, तो गेस्टर से ये बना है, और गेस्टर का मतलब क्या होता है, अमाशय होता है। डायग्राम भी आपको दिखा दिया गया है सारा, है ना, किस तरह से इसका विकास होता है। और यहाँ पर जो है गैस्ट्रुलेशन को दिखाया गया, तीनों जर्म लेयर को दिखाया गया है। लास्ट वाला को देखे, है ना, और बढ़ाएं इसे। तो आप देख रहे हैं कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म तीनों आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना। तो मैं समझता हूँ आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।